हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। जैसा कि एसएससी ने आज जो पीटी पीएचटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज कर दिए हैं। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी डला हुआ है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। उस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल के बाद कितनी कट ऑफ फाइनल बढ़ सकती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हमें ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो कट ऑफ है तो जिनको एमटीएस चाहिए वो पीटी पीएचडी स्किप करने वाले हैं, तो उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि कितने मार्क्स ज़्यादा हों तब वो पीटी या पीएचडी को स्किप कर सकते हैं। लेकिन उनकी इसमें पूरी उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर वो स्किप कर देते हैं तो हो सकता है उनको पोस्ट तो मिल जाए बट लोकेशन डिजायर्ड ना मिले। ठीक है, कहीं भी उनको मिल सकता है, जिसकी मिनिमम कट ऑफ जाए वही मिल जाए। तो कहीं पर जिसके ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर फिजिकल की बात तो देखिए मेरा जब रिजल्ट आया था तो जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे सीबीएन चाहिए, और सीबीएन क्योंकि सीबीएन क्या है ना, मेरे पास में पड़ता था ग्वालियर। ठीक है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में है मेरे से। तो मुझे लगा था कि ग्वालियर पोस्टिंग मिल सकती है उसकी, तो मैंने ग्वालियर सोच के मतलब ये सोच रहा था कि मुझे ये सीबीएन मिल जाए। और जब पीटी पीएचडी के लिए आया तो जो कट ऑफ थी वो उस कट ऑफ से मेरे कम से कम 3-4 मार्क्स ज़्यादा थे। और उस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम 100 नंबर का पेपर होता था। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबके मार्क्स इंक्लूड होते थे, सभी की 25-25 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो मेरे कम से कम 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा थे। इस बात को गौर करना कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, तो मेरे 3-4 मार्क्स ज़्यादा थे। तो उसके बाद फिर उस टाइम क्या होता था, एसएससी डीवी कराती थी, उसका डिपार्टमेंट डीवी कराता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से अब एसएससी डीवी नहीं कराती है, सीधा डिपार्टमेंट डीवी कराता है। तो अब मैं बताऊं कि आपको जो मेरा पीटी पीएचडी के बाद करीब फाइनल कट ऑफ में करीब 4 नंबर का इंक्रीज हुआ था सीपीएन हवलदार के लिए। ठीक है, मैं सीपीएन हवलदार की लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोएस्ट कट ऑफ थी, यानी कि जो जो पीटी पीएचडी के टाइम थी और जो फाइनल सिलेक्शन के बाद थी, तो वो 1 से 2 मार्क्स इंक्रीज हुई थी। 1 से 2 भी नहीं पूरा पूरा हुआ था, मतलब 1 से 1.5 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। तो अगर इस बेस पे आप देखेंगे, उस टाइम का 1 मार्क्स आज के 3 मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि 3 मार्क्स के इक्वल है, तो 3 से 5 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो एमटीएस की हो, हवलदार की हो, यानी कि मैं मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। किसी के अगर 3 से 5 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो उनकी फाइनल सिलेक्शन होने के 90% से ऊपर चांस हैं। ठीक है, और जिनके 7 से 10 नंबर हैं प्लस में, 7 से 10 नंबर अगर जिनके प्लस में हैं, तो वो पीटी पीएचडी स्किप कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है उनको डिजायर्ड लोकेशन ना मिले, ये जरूर हो सकता है, लेकिन उनको पोस्ट मिलने के तो चांस तो हैं। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट उनको मिल जाएगी। हाँ, और उन ये देखना है कि हम एस एम अगर पीटी पीएचडी स्किप करने वाले हैं तो जो एमटीएस की पोस्ट है तो उसकी सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितनी है। फिर हमें हवलदार की कट ऑफ से मतलब नहीं, वो आप पहले देख लेना कि एमटीएस की कट ऑफ सबसे लोएस्ट कितनी है। उसके उसके मार्क्स से कम 7 से 10 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, 5 से 7 भी होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं डिजायर्ड लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 10 तक होंगे तो लोकेशन भी ठीक ठाक मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्क बता दिया, पहले का 1 नंबर और अभी का 3 नंबर, इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और आप ये नहीं बोल सकते कि अभी जीएस आती है, इंग्लिश आती है, वो पहले भी आती थी। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 जीएस के होते हैं, और 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 150 नंबर का पेपर होता, पहले क्या होता था, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीएस, सभी 25-25 होते थे। तो ठीक है, आप लोगों को और बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो अब डिफरेंस समझ लीजिए, और इनमें आपको समझना है कि आपके कम से कम 10 नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको एमटीएस की पोस्ट चाहिए, और एमटीएस और अच्छी लोकेशन पे चाहिए, तो एमटीएस की मिनिमम कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए।
अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 7 से 10 नंबर ज़्यादा हों, लेकिन आपको लोकेशन का कुछ कह नहीं सकते हैं। 3 से 5 नंबर में भी लोकेशन के लिए दिक्कत है, लेकिन 3 से 5 नंबर में है तो कोई भी लोकेशन मिलने के चांस पूरे हैं। ठीक है, मतलब आपको डिजायर लोकेशन तो नहीं मिलेगी। अगर 3 से 5 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो इसमें तो आपको लोकेशन अच्छी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप फिजिकल पीईटी पीएसटी जिन्हें एमटीएस की पोस्ट चाहिए वो स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग स्किप करेंगे, और आप लोगों को एमटीएस की पोस्ट चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और एमटीएस और हवलदार का सेम ग्रेड पे है, सेम सैलरी मिलती है, सेम ज्वाइन करेंगे सेम सैलरी ही मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो अलाउंस मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं मेरे ऑफिस में एमटीएस आया है, इनकम टैक्स से और एमटीएस की जॉब को छोड़कर आया है। ठीक है, तो मेरे साथ ही है, मेरा कलीग है, तो मैं आप के लिए उसका एक इंटरव्यू करवा दूंगा। ठीक है, उसके साथ एक इंटरव्यू कर लेंगे, और उस आपको जो भी अभी पूछना है उससे तो आप अभी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको एक पेपर में नोट डाउन करके उसके इंटरव्यू के टाइम में सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपके पूछ लूँगा। ठीक है, क्या काम करना होता है क्या, हालांकि मुझे ही बहुत पता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली उसी से बात करवा दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एमटीएस के लिए भी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा फाइनल रिजल्ट के बाद होगा। अगर अभी पीईटी पीएसटी के साथ कहीं कहीं करा रहे हैं तो आप अभी करवा लीजिए, लेकिन बाद में तो होना ही है, क्योंकि अभी कुछ लोग बाहर भी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनके मार्क्स कम है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी के तो जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मेन है, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अभी किसी किसी का सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग हुई, लेकिन अब तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ आती हैं। ठीक है, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनका मतलब जिस पे जो भी एप्लीकेबल है वो आप ले जाइए। एससी का है, एसटी का है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी ओबीसी ये सर्टिफिकेट सेंट्रल के होने चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। एसएससी का फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, उस फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। और वो आपका जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट है उसी के थ्रू ही बनेगा। वो आपको जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपनी तहसील में, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट में फिल करके आपको देना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में तहसीलदार साइन मुहर वगैरह सब कुछ करके कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपको वो आपका सर्टिफिकेट होगा। और जो ओबीसी का है वो तो ऑनलाइन डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, लेकिन एससी एसटी का ऑफलाइन ही बनता है। ठीक है, लेकिन स्टेट के सर्टिफिकेट के थ्रू बनता है। और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही बनवाना पड़ेगा तहसील में जाके। ठीक है, फॉर्मेट डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर उसके बाद फिल करके उसके बाद आपको लेकर जाना है, कंप्लीट कराना है। ठीक है, और जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है, तो वो अपना एनओसी लेके जाएंगे या फाइनल रिजाइन लेके जाएंगे। ठीक है, रिलीविंग ऑर्डर, अगर रिलीविंग ऑर्डर आपने जॉब नहीं छोड़ी है अभी तो आप अपना एनओसी लेकर जाएंगे। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी के ऊपर एप्लीकेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, और अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेल पे प्राप्त होगा जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम आएगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म को भरना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, गेजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं। ठीक है, 2 या 3 आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनवाने पड़ेंगे, अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी करा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उनके प्रिंसिपल चल जाएंगे। ठीक है, और आपका एनओसी हो गया। और ठीक है, तो इन सभी के आपको कम से कम 3 सेट तैयार करने होते हैं। 3 सेट तैयार करिएगा, आपका एक सेट जमा हो जाएगा। ठीक है, एक एक सेट में आपको रिसीविंग मिल जाएगी, एक सेट मैंने एक्स्ट्रा बोला है जिससे कि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम ना पड़े। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अगर आपको और भी कोई डाउट पूछने हैं एसएससी एमटीएस हवलदार से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।
और आप लोग एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो एसएससी सीजीएल में जॉब होती है पोस्टल असिस्टेंट, उस पद पर मैं अभी कार्यरत हूँ। तो उसके बारे में मैंने अभी डिटेल में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, और मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है सैलरी स्लिप का, ठीक है। तो उसमें कितनी सैलरी मिलती है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानने के इच्छुक होंगे, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम 2400 ग्रेड पे पोस्टल असिस्टेंट लगते हैं तो हमारी कितनी सैलरी होगी। और आपको जो भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें, आपको अब सारी चीज़ों का अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।